I am अपेक्षा खापरकर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन बजाना ना भूलें। तो आज आपका टॉपिक है माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। अब माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ये किस लिए है? तो आप जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे तब उसमें माइनर एंड को फैक्टर का यूज होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को माइनर ऑफ द एलिमेंट ये देखना पड़ेगा। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ द एलिमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल MIJ। अब I एंड J मैंने बताया था कि I मतलब रो एलिमेंट एंड J इज अ कॉलम एलिमेंट। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट इज ऑब्टेन, ये कब ऑब्टेन होगा? बाय रिमूविंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, क्या है? 1 2 -2 4, ये ऐसे लिया एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अब माइनर ऑफ A11 आपको पता है मैट्रिक्स की अरेंजमेंट कैसी रहती है? A11, A12, A21 एंड A22। तो सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11, तो A11 क्या है आपका? 1 है, ठीक है। तो माइनर किससे डिनोट करते हैं? M11 से। ith मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो माइनर ऑफ A11 कब मिलेगा? जब अपन A11 का जब माइनर निकालेंगे तो वही रो एंड वही कॉलम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेगा उसको बोलेंगे अपन माइनर ऑफ A11। उसके बाद सेम हियर, अब माइनर ऑफ A12 निकालना है, उसको डायरेक्ट अपन M12 बोलते हैं। तो A12 कौन सा एलिमेंट है? 2 है। 2 का माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी रो एंड उसका कॉलम क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या रहेगा? -2 रहेगा। सेम हियर माइनर ऑफ A21 का माइनर मतलब -2 का माइनर, वही रो एंड वही कॉलम क्या होगी? डिलीट होगी। तो आपके पास क्या रहेगा? सिर्फ 2 रहेगा। एंड सेम फॉर A22। अब A22 क्या है? 4 है। 4 का माइनर क्या निकालेंगे? तो हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका माइनर मैट्रिक्स, माइनर का मैट्रिक्स मतलब M11, M12, M21, M22। माइनर ऑफ 11 4 -2 2 1, ठीक है। ये हो गया 2/2 का माइनर। लेकिन अब इसी तरह आपको निकालना है 3/3 का। 3/3 का माइनर कैसे निकालेंगे? सपोज एखादा अपन एग्जाम्पल ले लेंगे। ये आपका एग्जाम्पल है, कौन सा? फॉर 2/2 के लिए। अब देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 4 -1 2 3 1 4 1। इसका क्या बोला है कि फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स पता है क्या रहता? A11, A12, A21, A23, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। अब आप सबसे पहले माइनर किसका निकालेंगे? माइनर ऑफ A11 मतलब इसको किससे डिनोट करेंगे? M11 से, ठीक है। अब 2/2 में इजीली हो जाता है, लेकिन 3/3 में देखो आपको इसका माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रो एंड ये A कॉलम क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। तो आपके पास क्या रह गया? सिर्फ 2 3 4 1 रह गया। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? A इंटू D मतलब 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 3 12। तो 2 - 12 इज क्या हो गया? -10। ये हो गया आपका माइनर मतलब M11 का -10। उसी तरह किसका निकालेंगे आप लोग? माइनर ऑफ A11 मतलब M12 का, ठीक है। M12 का माइनर निकालने के लिए यहाँ पे M12 है,
ठीक है, तो वो रो और वो क्या हो जाएगी, डिलीट। आपके पास क्या रह गया, -1 1 एंड 3 1। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट मतलब -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे -4। सेम थर्ड टाइम क्या निकालेंगे, M13 का। M13 का निकालने के लिए क्या होगा, वो रो और वो कॉलम डिलीट हो जाएगी। फिर से -1 1 2 4 रह गया आपके पास, तो यहाँ पे -4 -2 मतलब क्या हुआ, -6 हो गया। ठीक है, उसी तरह M21 का, M21 का माइनर मतलब क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो 2 4 4 1 इतना रह गया आपके पास। तो इसका माइनर 2 -16 मतलब क्या हो गया, -40। उसी तरह क्या निकालेंगे, M22 का माइनर। M22 का माइनर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगी, 1 1 4 1 सेम, 1 -4 मतलब -3 सेम। अब किसका माइनर निकालेंगे, इतना होने के बाद M23 का माइनर निकालेंगे। M23 इज इक्वल टू, अब कौन सा एलिमेंट है M23, ये 3 है अपना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये डिलीट हो जाएगी, 1 1 2 4 इतने एलिमेंट रह गए आपके पास, तो 4 -2 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। सेम M31 का माइनर, M31 का माइनर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इतना डिलीट हो जाएगा आपके पास, 2 2 4 3 6 -8 क्या हो गया, -2 हो गया। सेम, अब क्या निकालेंगे, M32 का माइनर निकालेंगे। M32 कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है आपके पास, तो क्या रह गया आपके पास, 1 -1 एंड उसके बाद 4 3 हो गया, मतलब यहाँ पे 3 -4 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेम हियर M33 का माइनस निकालेंगे, माइनर निकालेंगे 2 3। ठीक है, M33 का माइनर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 1 -1 2 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 -2 मतलब 2 + 2 4 हो गया। तो सेम, अब पूरा यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, पूरे एक एलिमेंट क्या करेंगे अपन, एक मैट्रिक्स में डालेंगे। तो यहाँ पे M11 का मैट्रिक्स क्या हो गया था आपका, एक मिनट, M11 M12 M13 M21 M22 M23 1 M32 एंड M33। ठीक है, अब ये हो गया पूरा माइनर। अब जो जो माइनर आप लोगों ने निकाले वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या था, M11 का -10, M12 का माइनर था -4, M13 का -6, M21 का -14, M22 का -3, M23 का 2 हो गया था, M33 का M31 का माइनर क्या निकाला था, M31 का माइनर -2 एंड M32 का 2 1 × 1 एक मिनट 3 -7 निकाला था और M33 का 4, ये हो गया आपका माइनर। अब इसी तरह क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। अब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर मतलब इट इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट विथ
द एप्रोप्रिएट साइन। उसको क्या बोलेंगे आप लोग? कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। ये हो जाएगी कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट की डेफिनेशन। अब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किससे डिनोट करते हैं? Cij से। मतलब -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। ठीक है, अब यहाँ पे Mij क्या हो जाएगा? ये माइनर हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे? विथ एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल लेंगे। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा एलिमेंट का। अब देखो, एक सपोज एग्जांपल है, क्या है? 4 3 3 2। ठीक है, अब इसका आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर मतलब आपका फॉर्मूला है कि Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। ठीक है, अब आपको Cij, ये किससे? Cij और Aij से भी कोफैक्टर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cij मतलब C11। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A11। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या होता है? A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A11 मतलब इस किससे डिनोट करते हैं? C11 से। ठीक है, तो C11 से डिनोट करने के बाद आपको पता है माइनर जैसे निकालते हैं वैसे ही कोफैक्टर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन होता है -1। अब देखो, -1 टू द पावर i प्लस जे। i क्या होगा? i आपका 1 है, 1 प्लस 1 इंटू आपने जो माइनर निकाला M11, उसको बोलते हैं आप लोग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब क्या होता? -1 का स्क्वायर होता। आप लोगों को पता है -1 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखो M11 क्या है? वो रो और वो कॉलम क्या हो जाएगी? डिलीट। तो क्या हुआ यहाँ पे? 2। तो सिंपल कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह अपन निकालेंगे C12। C12 में भी क्या होगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। ठीक है, तो 2 प्लस 3 मतलब क्या होता है? -1 का क्यूब होता है। तो ऑलवेज जो ऑड पावर रहती है वो क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। और M12 का माइनर क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा? 3। तो इसका माइनर हो गया -3। ठीक है, अब उसी तरह 21 का माइनर C21। अब C21 का माइनर कैसे निकालेंगे? ये रो और वो कॉलम डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 क्या हो जाएगी? 3। तो -3, फिर से -3 हो गया। अब यहाँ पे देखो C22 का माइनर। C22 का माइनर फिर से वही रहेगा, वो रो और वो कॉलम क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। और -1 टू द पावर 2 प्लस 2 मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका मैट्रिक्स C11, C12, C21 एंड C22। ये मैट्रिक्स बन गया मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का C11 क्या है आपके पास? 2 है। तो यहाँ पे हो गया 2 हो गया मतलब पॉजिटिव। अब C12 का 3 का मैट्रिक्स क्या हो गया? मतलब 3 का कोफैक्टर -3 हो गया। उसी तरह C21 का फिर से -3 हो गया और C22 का हो गया 4। ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसके लिए? लेकिन 2/2 के लिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक्स देखो, 2/2 के लिए पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो आपने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकाला है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? -1 टू द पावर i प्लस जे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे कौन से मैट्रिक्स है? मतलब 1 + 1 2 होता है। तो इजी वे में क्या करेंगे? पहले ही आप लोग साइन देकर रहेंगे।
ठीक है। 1 + 1 2, मतलब यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस हो गया। फिर से 2 + 1 डायगोनल में प्लस लिखेंगे और नॉन डायगोनल में माइनस लिखेंगे। ये क्या हो गई, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये हो गया 2/2 के लिए। लेकिन अब सेम हियर जब 3/3 के लिए आप लोग कोफैक्टर निकालेंगे, तो अब आप लोगों ने देखा कि CIG इज इक्वल टू -1 टू द पावर i। तो अब आप देखेंगे कि आप लोगों को कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, किसका, 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जब आप लोगों ने 2/2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाला था, तो वही फॉर्मूला था कि CIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू MIJ। सेम हियर, अब कोफैक्टर ऑफ A11 आप लोगों को पता है, A11 जैसे कि 2/2 मैट्रिक्स में आप लोगों ने क्या देखा था, साइन देखे थे कि प्लस प्लस माइनस माइनस, वही साइन यहाँ पे अब ये ट्रिक्स है 3/3 में क्या हो गया, डायगोनल में प्लस 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 साइन हो गए, नॉन डायगोनल में भी प्लस प्लस। अब क्या रहेगी, रिमेनिंग जगह रहेगी, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस 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 माइनस। ये क्या है, इसकी ट्रिक्स है। क्योंकि अब देखो कैसे करेंगे, ये किस लिए काम आएंगे, जब आप लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स करना पड़ेगा तब। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो कौन सा है आपका, फर्स्ट एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो सेम क्या हो जाएगी, ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह गया, सिर्फ 4 -7 -6 एंड 5। तो क्या करेंगे, 7 × 4 28, तो माइनस रह गया वहाँ पे, तो -28 माइनस ऑफ -30, -28 + 30 मतलब क्या हो गया, +2। अब यहाँ पे देखो, जब आप लोग कोफैक्टर निकालेंगे तभी यहाँ पे क्या करना, ये जो साइन रहेगी ये पहले ही देते जाना, क्योंकि आप लोग जब कोफैक्टर का ये डेफिनेशन रहेगी तो उसी में पहले ही साइन डिफाइन रहेंगे। सेम हियर, अब क्या करेंगे, C12 क्या है, 0 है आपके पास, लेकिन आपको इस 0 को मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं करना है। तो क्या करना है, ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगी, इसकी डिलीट हो जाएगी। तो आपके पास क्या रह गए, 3 - 7 एंड 0 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 7 मतलब -21। अब यहाँ पे देखो मैंने माइनस साइन क्यों दिया है, यहाँ पे भी मैंने माइनस साइन दिया है क्योंकि C12 मतलब 2 + 1, यहाँ पे जब -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M12, यहाँ पे 1 + 2 या 2 + 1 क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया। अब हर बार आप लोग ऐसा कैलकुलेट करते जाएंगे क्या पेपर में, नहीं, इसलिए ये मैट्रिक्स अगर आपने निकाल के रखा तो इस साइन आप दे सकते हो। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस साइन है C12 के टाइम, तो इसलिए मैंने क्या किया, माइनस साइन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 21 आ गया। सेम ही है, अब C13 के टाइम पे -1, तो क्या हो जाएगी, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी। सेम, अब 3 4 0 -6, इसका कैलकुलेशन क्या आ गया, -18। तो आप लोगों को पता है 3 + 1 क्या होता है, 4 प्लस साइन, तो ये साइन यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, सेम 2 + 1 मतलब पहले ही माइनस साइन देते रहना, क्योंकि जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप भूल सकते हो वो साइन वहाँ पे क्या दे रहा था, इसलिए -0 -6 क्या हो गया, -6 = 6 हो गया। तो आप इसी तरह इसको सेम ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। C22 के टाइम, अब यहाँ पे C22 4 है, तो क्या हो जाएगा, C22 मतलब जहाँ पे आपका एलिमेंट है वो रो क्या हो गई, डिलीट हो गई, वही कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आपके पास कौन से एलिमेंट है, 1 0 -1 एंड -7, इसका कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखो C2 + 2 मतलब 4, ये साइन क्या हो गया, पहले से देख के रखा आपने, यहाँ पे भी प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस और -7 मतलब क्या होता है, -7। मैं पिछले लेक्चर में मैंने जो रूल बताए थे, प्लस इंटू माइनस इज द माइनस, वो रूल यहाँ पे जरूर काम में आएंगे। अब सेम ईयर C23 मतलब 5 का वो रो और वो कॉलम डिलीट हो गई, फिर से क्या आ गया, 1 0 0 -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब
2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है, तो -1 टू द पावर 5, मतलब -1 टू द पावर, और ये क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव ही देगा आप लोगों को, और -1 टू द पावर इवन इज ऑलवेज क्या देगा आपको, पॉजिटिव ही देगा। अब 5 इज द ऑड नंबर है, तो -1 टू द पावर 5 ऑलवेज क्या देगा आपको, माइनस देगा, माइनस ऑफ -6 इज द 6। सेम ईयर, अब 3 1 के लिए भी यहाँ पे भी 0 है, 0 आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं, वो रो और वो कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो सेम प्लस यहाँ पे 0 -1 4 5, तो क्या हो गया, +4 हो गया। और C 3 2 के टाइम 3 + 2 सेम 5, -1 टू द पावर 5 इज द क्या होगा, माइनस, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास -8 आ गया, और C33 इज ऑलवेज +4। अब ये पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गया, पूरा कैलकुलेशन के बाद आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब आप लोगों ने जो पूरे C11 निकाले, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप लोग पुट करेंगे पूरे। अब आपका C11 क्या था, 2, 21, -18, 6, -7, 6, 4, -8 एंड 4, ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहाँ पे पूरा माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर जैसे निकालेंगे उसी तरह कोफैक्टर निकालेंगे, लेकिन कोफैक्टर में सिर्फ साइन का चेंज होता है। साइन के लिए भी मैंने ट्रिक्स बताई थी, 2/2 में क्या होता है, डायगोनल में प्लस, डायगोनल में भी माइनस होता है, और यहाँ पे 3/3 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज बेल आइकन दबाएं।